नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो चर्चा करने वाला हूं इंग्लिश प्रोज एंड सप्लीमेंट्री, यानी कि इस पे तो क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज एंड सप्लीमेंट्री पे चर्चा करने वाला हूं। और ये वो प्रश्न है जो इस बार एग्ज़ाम पेपर में 100% आने वाला है। इसके पहले भी मैं क्वेश्चन का आंसर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं उसी चीज़ को अलग से अलग करके लिख के आपको बताने वाला हूँ कि ये 30 नंबर का मैं क्वेश्चन आपको देने वाला आज हूँ। 30 नंबर, यानी ये 30 नंबर फिक्स। इन प्रश्नों को जब आप तैयार कर लेते हैं तो 30 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ पूरे वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा और साथ दीजिए ताकि हम और आप एक साथ चलें। बाकी उन सभी मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि जो जिनका एग्ज़ाम है, तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से कीजिए और बेहतर से आगे बढ़िए। ठीक, तो बिना समय लिए हुए हम अपने थीम पे चलते हैं। और थीम पे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास हमारा पहुँचे, जिससे आपकी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। ठीक, तो सबसे पहला देखिए, सेक्शन डी से मेरे लिटरेचर, यानी सेक्शन डी जो एग्ज़ाम पेपर में जो इंग्लिश का पेपर जो बनता है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी करके आता है। तो आपका जो सेक्शन डी का जो क्वेश्चन होगा वो लिटरेचर से रिलेटेड होगा। और लिटरेचर से जब रिलेटेड होगा तो इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स इच, यानी आपको इन प्रश्नों का जब जवाब देंगे तो कम से कम वो 40 वर्ड का होना चाहिए। और इसी प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, तो सॉरी 2 प्रश्न का जवाब देना है, जिन दोनों प्रश्न का मार्क आपके पास 4-4 नंबर रहेगा, जो 8 नंबर आपको फिक्स मिलने वाला है। तो बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मार्क की बात आए तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमको इस चीज़ को, अगर आंसर 2 पार्ट में हमारा है, यानी कि तो 2 पार्ट में जवाब देना है, ये नहीं कि समरी नहीं। ठीक, आगे कह रहा है कि व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल। और उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, दूसरा आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, हु हु वाज राजकुमार शुक्ला क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी टू चंपारण। तो चंपारण आप समझ रहे हैं कि गांधी जी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया था, उस चीज़ के बारे में बताना कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा, इस चीज़ को बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, वाई डिड मिस्टर हैमल। तो मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको मैं टोटली 6 प्रश्न कराने वाला हूँ। तो इस 6 प्रश्न में से 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोज का है, अब 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री का है। तो ये आपके माइंड में सेव कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप इधर उधर सोचिएगा कि ये तो अलग क्वेश्चन है, तो अलग ही है, क्योंकि मैं आपको बता दे दिया हूँ पहले कि प्रोज और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आपका किस चीज़ से हो गया, तो ये तीनों क्वेश्चन आपका प्रोज से हो गया। बाकी चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथा नंबर हमारा है, वाई वाज जेमिन स्टडीज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स।
और उसके बाद से हमारा है व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल। देखिए ये तो यहाँ से आपको प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न आपका कौन से पार्ट का है, तो सेकेंड पार्ट यानी सप्लीमेंट्री का है। तो लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, यानी देखिए अपना सेकेंड लिखा गया है, तो सेकेंड का मतलब ये होता है कि आपसे सेम, देखिए बात समझिए, यानी कि पहले में से भी आपसे 4 क्वेश्चन करेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो 8 नंबर मिलेगा। और सेम उसी तरह सप्लीमेंट्री से भी आपसे 2 क्वेश्चन करने के लिए पेपर में कहेगा, तो अगर दोनों प्रश्नों का जवाब आप राइट देते हैं तो आपको 8 नंबर फिक्स मिलेगा। तो बस इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं देने वाला हूँ। ये जो भी प्रश्न है आपके लिए एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न की चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ द अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिका के बारे में आपको पता ही है, ठीक। तो अब आपको ये टोटली आपका प्रोज और सप्लीमेंट्री का ये क्वेश्चन हो गया 40 वर्ड में। अब हम चलते हैं 80 वर्ड के क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक, जो लॉन्ग आंसर होगा। तो देखिए लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आपसे बात करें हम, तो इस आपके जो सेक्शन डी का दूसरा जो प्रश्न करेगा आपसे, तो उसमें प्रोज से अलग से प्रश्न पूछेगा और सप्लीमेंट्री से अलग प्रश्न पूछेगा, और उन दोनों के बीच में आपसे पूछ सकता है पोएट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि देखिए सेक्शन डी में पहला जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन 40 वर्ड का जो होगा वो प्रोज से होगा, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोज से ही होगा, फिर बीच में हो सकता है कि आपका पोएट्री इन कर दे, पोएट्री इन करने के नीचे सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। बाकी बिना समय लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पेपर में कैसे करना होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपका जो प्रश्न है ये लॉन्ग है, और इसमें से 2 प्रश्न पूछेगा आपसे, जिसमें पेपर में आपको एक प्रश्न का जवाब कितने वर्ड्स में देना है, तो 80 वर्ड्स में देना है, और बेहतर जवाब देते हैं तो आपको 7 नंबर फिक्स मिलेगा। तो इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल मैं आपसे बता ही रहा था कि अभी तक मैं जो भी चीज़ें दे रहा हूँ सिर्फ ओनली वन आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में जितना कुछ देने वाला हूँ वो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर होगा, और उसके बाद एकदम बेहतर लाजवाब तरीके से होगा, ठीक है। तो बिना समय लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सोफिया वाज द क्रिएटर ऑफ हर अमान डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक प्रश्न खत्म। इसी प्रश्न रिलेटेड कह रहा है कि गिव रीजन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं फ़ोन को पास करता हूँ, आप देख सकते हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। उसी तरह प्रोच का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ द लेसन डीप वाटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका अप्रोच से हो गया। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसको अगर कंप्लीटली लिखते हैं तो आपको कितना नंबर, 7 नंबर फिक्स मिलेगा। और यहाँ सेकेंड हमने लिख रखा है इसलिए कि सेकेंड नंबर से स्टार्ट होता है आपका सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री में भी लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा, तो 7 नंबर का पूछेगा। तो देखिए सप्लीमेंट्री का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लाम, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दूसरा इसमें क्या, यानी चौथा, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शैडो एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बींग्स डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरीज द एनमी। तो ये आपके लिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी प्रोज से 2 और सप्लीमेंट्री से 2, यानी 4 क्वेश्चन आपका लॉन्ग हो गया। और इसी तरह मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। और इसमें से 6 जो क्वेश्चन यहाँ से आप देख रहे हैं, 6 क्वेश्चन ये प्रोज और सप्लीमेंट्री का ही है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है 40। तो आपको कम्प्लीटली देख लीजिए कि 8 8 16 और 16 में 14 प्लस कर देंगे तो यानी 7 और 7 तो कितना आपका बन जाएगा 30। तो ये मैं 30 नंबर का आपका जो प्रश्न था उसको कंप्लीट करा दिया।
कंप्लीट करा दिया हूँ। आप इन प्रश्नों को आप बेहतर से अपने बुक में या अपने कॉपी में इसको इन कर लीजिएगा और इसमें ट्रिक कर लीजिएगा कि ताकि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, इसको समझ सकें। बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं ऑल सब्जेक्ट का आंसर अब कराने वाला हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा 1 से 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अगर वीडियो लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और हमारा आपका जो विश्वास प्यार संगठन है वो बना रहे, निरंतर बना रहे। तो ऐसे ही आप तैयारी कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ढांसू प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद मित्रों।